वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट क्लास 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन की बुक है बच्चों 2024 एंड 25। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 7 जीवों में अनुकूलन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। राजू ने एक धारा रेखित एवं चिकने शरीर वाले जीव को देखा। उस जीव का वास स्थान है। तो बच्चों धारा रेखित और चिकना, तो ये पानी में रहने के लिए जो है अनुकूलित शरीर का जो आपका कैरेक्टर है वो है। जैसे मछली है तो मछली का शरीर इस तरह से धारा रेखित होता है और उनके शरीर पे चिकने शल्क होते हैं, तो इसको हम कहते हैं धारा रेखित। ठीक है, जो इस तरह से आगे ऐसे नुकीला हो और इसको हम कहते हैं धारा रेखित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी, ऑप्शन 1 पानी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है जलीय पौधा है, आम, नीम, नागफनी या सिंघाड़ा। तो हमें पता है कि आम, नीम और नागफनी जो है वो कहाँ उगते हैं? जमीन पे। और सिंघाड़ा कहाँ उगता है? पानी में उगता है। तो हो गया हमारा ऑप्शन 4 सिंघाड़ा। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्यतः मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो हम सभी जानते हैं कि मछली गलफड़े के द्वारा सांस लेती है, यानी गिल्स के द्वारा। इसमें क्या होता है बच्चों, मछली जो है वो अपने मुंह से पानी पीती है और गलफड़ों के रास्ते बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया के बीच में गलफड़ों में बनी हुई कोशिकाएं जो हैं वो ऑक्सीजन को सोख लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेढक रहता है। तो मेढक हम सभी ने देखा है कि जल और स्थल यानी पानी और जमीन दोनों पे रहता है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, जल और स्थल दोनों पर। और ऐसे प्राणी जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उभयचर। कौन से प्राणी? उभयचर। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पौधों में जड़ें। अब हमें पता है कि जो मरुस्थल है बच्चों वहां पे क्या होगा? पानी बहुत नीचे होगा। तो उसके लिए जड़ें क्या होनी चाहिए? जड़ें बहुत ज्यादा विकसित होनी चाहिए ताकि जो है पानी वो ज्यादा से ज्यादा सोख सके। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? अधिक विकसित होती हैं। मरुस्थलीय पौधों में जड़ें अधिक विकसित होती हैं। नेक्स्ट है कि हाइड्रिला क्या है? तो हाइड्रिला बच्चों एक जलीय पौधा है। क्या है? जलीय पौधा। इससे हम जो है बहुत बार प्रकाश संश्लेषण का बच्चों एक्सपेरिमेंट हाइड्रिला पे ही करते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मछली जल में घुली हुई ऑक्सीजन को डैश के द्वारा ग्रहण करती है। अभी हमने ऊपर देखा कि गिल्स द्वारा ग्रहण करती है, तो हम यहाँ पे भर देंगे कि गिल्स द्वारा ग्रहण करती है। नेक्स्ट है जल और स्थल दोनों में रहने वाले जंतु को डैश कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट, पक्षियों की अस्थियां डैश होती हैं। तो जो पक्षी होते हैं उनकी अस्थियां कैसी होती हैं बच्चों? खोखली होती हैं। कैसी होती हैं? खोखली, ताकि उनका शरीर जो है वो हल्का हो सके और वो हवा में उड़ सके। निम्नलिखित में सही स्थान पे सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मरुस्थलीय पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा गलत। नेक्स्ट, नीम, आम, बबूल व अमरूद मरुस्थलीय वृक्ष है। तो ये गलत है बच्चों, ये जमीन पे उगता है तो ये मरुस्थलीय नहीं है। ये हमारे मैदानी इलाकों में उगते हैं तो इनको हम मरुस्थलीय वृक्ष नहीं कहेंगे। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। बिल्कुल सही है, जो पक्षी होते हैं उनके जो अगले पैर होते हैं वो पंख बन जाते हैं। जलीय पौधे हल्के व स्पॉन्जी होते हैं। ये भी सही है, जो जल में पौधे होते हैं वो हल्के होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां मांसल व कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, ये भी हमारा आंसर जो है ये सही है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। मछली, तो मछली में क्या पाई जाती है? गिल्स। नेक्स्ट है हमारा जलकुंभी। तो जलकुंभी क्या है? एक जलीय पौधा है। मेढक, मेढक एक उभयचर है। नागफनी, नागफनी में क्या होते हैं बच्चों? पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। लास्ट है हमारा बच्चों पक्षी। पक्षी क्या होते हैं? इनकी खोखली अस्थियां होती है। अब खोली लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लेंगे, यहाँ कट करिए, ये होना चाहिए खोखली। ठीक है, तो आप इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तोता, कबूतर, कछुआ और गोरैया। कछुआ जो है बच्चों वो स्थलीय जंतु है, तो यहाँ पे कछुआ अलग हो जाएगा, बाकी सब जो है वायुवी पक्षी हैं। नेक्स्ट है गाय, बैल, बकरी और ऊंट।
तो यहाँ पर ऊंट जो है वो मरुस्थलीय जीव है, बाकी सब मैदानी जीव हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अंतर लिखिए, स्थलीय जंतु और उभयचर जंतु। तो स्थलीय जंतु स्थल पर रहने वाले जंतु, उभयचर जल व स्थल दोनों पर वासस्थान होता है इनका। इनके फेफड़े व अन्य वायवीय श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। इनके वायवीय व जलीय दोनों श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो स्थलीय जंतु होते हैं उनमें वायवीय श्वसन तंत्र पाया जाता है, जबकि उभयचर जंतु में वायवीय और जलीय दोनों श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है गाय, बकरी, शेर और मनुष्य। उभयचर का एग्जाम्पल है मेढक और सैलामेंडर। नेक्स्ट है जलीय पौधे और मरुस्थलीय पौधे। जलीय पौधों की पत्तियां चौड़ी और चिकनी होती हैं, जबकि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं। जलीय पौधों का तना खोखला होता है, जबकि मरुस्थलीय पौधों का तना मोटा व मांसल होता है। जड़ें अल्प विकसित होती हैं जलीय पौधों में, जबकि मरुस्थलीय पौधों में जल तंत्र अधिक विकसित होता है ताकि वो पानी को सोख सके। जलीय पौधों में रंध्र कम पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है कमल और सिंघाड़ा। और मरुस्थलीय पौधों में रंध्र धसे हुए पाए जाते हैं, नागफनी और सतावर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित जीवों के प्रकार के अनुसार उनके नाम लिखिए। तो जीव, मरुस्थलीय जीव तो हमने लिखा ऊंट, वर्मी छिपकली, नागफनी और सतावर। स्थलीय कुत्ता, शेर, गाय, बिल्ली, बकरी, मनुष्य। वायवीय तोता, कौआ, गौरैया, कबूतर, चील। जलीय मछली, वेल, तारा मछली, सिंघाड़ा और कमल। नेक्स्ट हमसे कह रहा है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। मरुस्थलीय पौधा, यहाँ पर देखिए बच्चों ना लिखा हुआ है और नी तो हमने बना दिया नागफनी। नेक्स्ट है स्थलीय पौधा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे नी था तो हमने लिख दिया नीम। अभी हम बाएं से दाएं सॉल्व कर रहे हैं। पक्षी का नाम 3 नंबर पे, तो देखिए हम देखेंगे तोता हमने लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो लिखा था, तो हमने यहाँ पे ता लिखा था तो हमने इसको तोता बना दिया। नेक्स्ट है कीट का नाम। कीट का नाम तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ती और ली लिखा था तो हमने तितली बना दिया। लास्ट है मरुस्थलीय जंतु का नाम, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ ऊ लिखा था तो हमने इसको ऊंट बना दिया। फिर है ऊपर से नीचे, तो स्थलीय जंतु देखिए यहाँ पर हमारा पहले ही बन गया है गधा, है ना, तो हमने इसको भर लिया है। नेक्स्ट है जलीय जंतु, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा माँ आया हुआ था और यहाँ पे ली तो हमने बना दिया मछली। नेक्स्ट है उड़ने वाला जंतु, तो आप देखेंगे कि 8 नंबर पे यहाँ पे हमारा की दिया हुआ था तो हम यहाँ पे बना देंगे कीट। लास्ट है हमारा तिरछा मरुस्थलीय पौधे का नाम, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने बनाया है सतावर। यहाँ पर हमारा बच्चों ये चैप्टर भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।